कोई अष्टपदी का गान करता है तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं यहां पर सुनने आते हैं। इतना भी अगर नाभाजी कहते तो एक बार को नहीं मानते। क्या लिखा है? श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। ठाकुर जी निश्चित आते हैं सुनने के लिए। अभी जयदेव महाप्रभु, वैसे तो ठाकुर जी भक्त चरित्र चल रहा है तो सुन ही रहे हैं, पर जैसे ही ये जयदेव महाप्रभु का बात आई है, गीत गोविंद गाएंगे, ठाकुर जी आ गए होंगे, बैठ गए होंगे, कहीं अपना स्थान लेके बैठे होंगे। और आप लोगों की तरह नहीं ऐसे थोड़ी पर हाथ लगा के सुन रहे होंगे, पूरा इतना प्रिय है ठाकुर जी को। श्री राधा रमण प्रसन्न शब्द देखा कीजिए, प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं। ऐसे नहीं कि भाई जबरदस्ती मुझको बुला लिया भारत से इतनी दूर। ठाकुर जी को तो पूरा ब्रह्मांड है, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे, संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, जय देव कवि निर्वचक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव जिनको कविराज कहा गया, क्या कहा गया? कविराज। इतने सुंदर संस्कृत के कवि उस समय पर और कोई नहीं हुए जैसे जयदेव महाप्रभु। तो जयदेव महाप्रभु, इनके माताजी का नाम था श्री बामा देवी और पिताजी थे श्री भोजदेव। कैसे एक भक्त बालक जन्म लेता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। जिनके वंश में आने वाले हैं वो थोड़ा सतर्क रहना। भक्त बालक माता पिता के प्रयास से ही आते हैं, लेकिन कैसा प्रयास? संत जन रसिक जन कहते हैं कि दिव्य आत्माएं आकाश में घूमती रहती हैं और वो ढूंढती हैं कि ऐसा कौन सा घर है, ऐसे कौन से माता पिता हैं जहां हम जन्म लें और हम जन्म लेकर के कुछ अद्भुत कर सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ना तो माताजी शुद्ध है ना पिताजी शुद्ध हैं, दोनों के विचार व्यवहार बुद्धि सब बिल्कुल दूषित है, ऐसे घर में फिर बालक जन्म लेते हैं जो बड़े होकर के लड़के और लड़की बनते हैं। लड़के लड़की कौन? जिनका नाम ही है लड़के आए हैं अभी और लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दिव्य, जब एक भी दोनों में से दिव्य होगा ना यदि, तो उस घर में भक्त ही आते हैं। बामदेव जी और बामदेवी और भोजदेव, इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने गए और उन्होंने महाप्रभु जी से एक ही प्रार्थना की, हमें संतान नहीं चाहिए, आपकी सेवा कर सके और पूरे विश्व को आपके चरणों में ला सके, ऐसा एक वैष्णव बालक चाहिए। अगर हो भाग्य में तो दीजिएगा, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। और बस ये प्रार्थना के बाद ही श्री भोज देवी जी के यहां, श्री बामा देवी के यहां जयदेव गोस्वामी जी का, कविराज का जन्म हुआ है। बोलो जयदेव महाप्रभु की। आज आप लोग शायद इस बात को ऐसा सोचेंगे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु ही जयदेव रूप में आए, श्री जयदेव जी के रूप में आए। और इस बात का प्रमाण आगे मिलेगा जब आप चरित्र सुनोगे। वसंत पंचमी के दिन आपका प्राकट्य हुआ और जन्म लेने के बाद होश हवास में नहीं थे, होश संभाला भी नहीं था। माताजी भी चली गई और पिताजी भी चले, अकेले रह गए घर में। गांव के लोगों ने जैसे तैसे इनको पाल पोस के बड़ा किया। विपत्ति तो आती है भक्त के जीवन, तपाते तो हैं ठाकुर जी, बहुत तपाते हैं। कई बार लोगों को लगता होगा कि भाई ये महाराज जी बढ़िया आनंद में रहते हैं, खूब बढ़िया चकाचक, सब इनको प्रणाम करते हैं, सब जगह घूमते हैं, माला पहनते हैं, पर बहुत तपाते हैं ठाकुर जी। और तप करके ही, तपने के बाद भी उनमें विश्वास नहीं टूटता ना, उसी से वो राजी होते हैं, बोले हाँ अब बढ़िया। 5-6 वर्ष की अवस्था हो गई जयदेव गोस्वामी जी के, ना माँ है ना पिता है, कोई नहीं है संसार में। अभी मैं इससे पहले कहां कथा करके आए हम, लोगन, वहां पे मैंने किनका चरित्र सुनाया था?
चंद्रहास जी का। चंद्रहास जी इतना अद्भुत चरित्र, 2 दिन तक वहां चरित्र कहा चंद्रहास जी का। आनंद आ गया था लोगों में। आनंद तो सब जगह ही आ रहा है, पर वहां और ज्यादा आनंद आया था। बहुत सुंदर चरित्र है चंद्रहास जी का। अच्छा, ये लोगन वाले हैं क्या ये? तो 6 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन ना तो मां है ना पिता। लेकिन श्री जयदेव गोस्वामी इस बात को बहुत चिंतन करते हैं कि संसार नश्वर है, और ठाकुर जी मुझे बहुत बड़ा होकर के यदि मेरे माता पिता जाते तो मुझे बहुत कष्ट होता। उस अवस्था में माता पिता चले गए कि आज मैं इतना कष्ट में नहीं रहता हूं। ये तो कृपा की ठाकुर जी ने, जो मुझे इस नश्वर संसार का पहले ही अनुभव करा दिया। तब गांव में, जिस गांव में बंगाल में आप रहते थे, वहीं एक निरंजन ब्राह्मण रहता था। बड़ा क्रूर था वो। उसने मन में विचार किया, ये बालक अकेला इतनी बड़ी संपत्ति में रहता है, गांव के लोग बना के दे जाते हैं, गांव के लोग ही इसको संभालते हैं, क्यों ना मैं इस बालक से सब हड़प लूं। और उस निरंजन ब्राह्मण ने एक दिन क्रोध करता हुआ घर में आया, और जयदेव गोस्वामी छोटे से हैं, बैठे थे, आकर के बोला, ए बालक, तेरे पिता ने मुझसे 6 साल पहले जब वो जीवित थे तब 1000 रुपया, उस समय 1000 रुपया का मतलब करोड़ आज का, 1000 रुपया उधार लिया था। वो तो चले गए। मुझे लगा था कोई रिश्तेदार नातेदार आएगा दे के जाएगा, कोई नहीं दे रहा है। कैसे लूं मैं, कैसे बहन करूं तेरे पिता की सारी संपत्ति का? जयदेव बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि पिताजी ने कब दिए, कैसे। मैं तो बहुत छोटा था जब माता पिता चले गए। झूठा लिख करके लिया है भाई का, देख ये सन लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, समय भी लिखा है, इस समय पर तेरे पिता ने इतना रुपया मुझसे उधार लिया था। वैष्णव का स्वभाव होता है वो विवाद में नहीं पड़ता। वैष्णव का स्वभाव है वो लेट गो करता है, छोड़ जाने दो। और जिसको लेट गो करना नहीं आता ना, वो वैष्णव मत कहना अपने आप को। पकड़ के बैठ गए एक ही बात को, है तूने ऐसा किया, तेरे को समय पर बताऊंगा, तू ऐसा है, तू ये वैसा है, ये वैसा है, इसमें दोष उसमें दोष, ये बुरा ये अच्छा ये ऐसा। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं है। वैष्णव बहुत शांत रहता है। तुम कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा चित्त है, करो जैसा प्रसन्न हो। ये भी नहीं कि कहीं ऐसा कह दे, कोई गलत व्यवहार करे तो हाँ महाराज जी बता गए तुम हो ही ऐसे, मेरे को कुछ नहीं कहना, इतना भी नहीं कहता। वहां जोड़ता है, जय हो भैया, आपको रुचि लगे जो करो, प्रसन्न रहो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उसके पास जाना बंद कर दीजिए, उसके पास बैठना बंद कर दीजिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अरे प्राण निकल गए उसके सोचते सोचते तो अगले जन्म में उसका बेटा बन के आना पड़ेगा, उसका भाई बंधु बन। अंते यामति सागति। अरे अपनी चिंता नहीं हो रही है, उसी की चिंता में बैठे हैं। इतना चिंतन ठाकुर जी का कर लो तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं। वैष्णव लेट गो करता है, छोड़ो जाने दो। इसने गाड़ी ठोक दी, अब यहां देखो बातें तो कई सारी निकल आवेंगी। गाड़ी, एक बालक बेचारा मेलबर्न से गाड़ी चला के आया, बोले महाराज जी पूरा इंश्योरेंस मेरे ऊपर ही आ गया है। यहां तो लड़ाई इस बात की होती है ना, ले लीजिए, कह रहा है कि चल तेरी गलती, ठीक है भैया है मेरी गलती, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े अपनी इच्छाएं काट के इसका भरेंगे। पर वैष्णव ऐसा ही होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता। जयदेव महाप्रभु चाहते तो पूरे गांव को इकट्ठा करके बोलते कि भाई ये ऐसा ऐसा कह रहा है, मैं क्या करूं। नहीं, उस व्यक्ति का अब आप देख लीजिए कैसे करना है, 1000 रुपया मैं कैसे दूंगा। बोले कैसे देगा, ये पूरा घर, तेरा बगीचा और वो खेत, ये सब मेरा होगा। हाँ ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, मैं तो क्या ही करूंगा इसका।
मैं तो वैसे भी सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूं, ठाकुर जी के चरणों में जाके भजन करूं। चल यहां लिख दे, मुझे तो लिखना नहीं आता, आप लिख दीजिए, मैं अंगूठा लगा देता हूं। लिख दिया कि सारी जमीन जायदाद घर सब जयदेव ने मेरे नाम किया, और जयदेव जी का अंगूठा लगवा लिया। बोले आप राजी रहो। जयदेव जी अंगूठा लगा ही रहे थे, इतने में ही उस निरंजन ब्राह्मण की बेटी दौड़ी दौड़ी आई। पिताजी जल्दी चलिए जल्दी। बोले क्या हुआ? बोले घर में आग लग गई है। जाको राखे साइया। बंधुओं, कई माता पिता मुझसे बोलते हैं महाराज जी बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा चतुर होना चाहिए, संसार के लोग बहुत चतुर हैं, खेल जाएंगे उनके साथ। नहीं, बच्चों को सरल बनाओ, बच्चों का स्वभाव मधुर बनाओ। अगर संसार खेलने आएगा ना तो खिलाड़ी ठाकुर जी भी हैं, वो ऐसा खेल खेलेंगे कि सामने वाला सोचता रह जाएगा। आप उनको चतुर मत बनाइए। नहीं नहीं, थोड़ा बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा चतुर होना चाहिए, थोड़ा क्लेवर होना चाहिए, परिस्थिति लोगों को परखने जानने। एक बात बोले, भजनानंदी व्यक्ति को ऐसी दृष्टि मिलती है वो सबको पहचान जाता है कौन कितने पानी में है। पर संसारी व्यक्ति बोल देता है, भजनानंदी बोलता नहीं है। नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहता है इसका स्वभाव भी मधुर करना नाथ। भजन बहुत परखाऊ बना देता है, परख जाता है व्यक्ति, लेकिन परख के और फिर उसमें भेदभाव करना, ये संसारी व्यक्ति भेद नहीं करता, वैष्णव भेद नहीं करता। घर जला तो वो निरंजन ब्राह्मण नहीं पहुंच पाया, उससे पहले तो जयदेव गोस्वामी पहुंच गए वहां पर। उसकी बेटी रो रही थी, मेरे गहने रखे हैं, मेरे पिताजी क्या होगा, अब तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो जयदेव महाप्रभु उसके घर में कूद पड़े उसकी बेटी की सामग्री निकालने। जैसे आग तो लगी थी हनुमान जी के पूंछ में, सब जल गए, लेकिन हनुमान जी को उस अग्नि ने कुछ नहीं, वैष्णव। ऐसे ही जयदेव महाप्रभु के प्रवेश करते वो जहां जहां घूम के जाने लगे वहां वहां से अग्नि शांत हो गई, और एक देखते ही देखते पूरी अग्नि समाप्त हो गई। अच्छा एक बात बोले, कोई घटना घटी और उस घटना से हम चेत गए तो समझो ये ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन कई लोग हैं वो घटना होने के बाद भी नहीं जगते, कई लोग हैं वो घटना होने के बाद, कुछ हो जाने के बाद भी नहीं सुधरते, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उस पर। जब पूरी अग्नि लगी थी और जयदेव के भीतर घुसते ही सब समाप्त हो गई, निकल के बाहर गांव पूरा खड़ा था, और जयदेव महाप्रभु वहां से सामान इकट्ठा करके लाए उसकी बेटी का। तो निरंजन ब्राह्मण समझ गया, उसने तुरंत प्रणाम किया, बोले मैंने छल किया इसलिए मुझे तुरंत दंड मिला, मैंने गलत किया इसलिए मुझे तत्क्षण दंड दिया ठाकुर जी ने। कोई 1000 रुपया नहीं दिया था आपके पिता ने मुझे, जबरदस्ती आप छोटे हो इसलिए आपकी संपत्ति हड़पने की भावना से मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था, मुझे क्षमा कर दो। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं, अब नहीं, अब आप उसी घर में रहो। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया इसलिए आपका घर जला? बोले नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु चाहते थे कि अब आप उस घर में रहो इसलिए आपका घर जला, अब आप वहीं रहो। ये वैष्णव बुद्धि। आजकल के लोग इसको मूर्ख ही कहेंगे, हाँ ये कौन सी बड़ी, क्या सिखा रहे हो महाराज जी लोगों को? मैं सिखा नहीं रहा हूं, और मैं जानता भी हूं कोई सीख भी नहीं रहा है, लेकिन मेरा काम है कि मैं वैष्णवों के बारे में बताऊं तो कि वो लक्षण क्या होते हैं। जयदेव महाप्रभु ने कहा इसलिए जला है घर की, अब आप उस घर में रहिए, इसको छोड़ दीजिए। और बस पूरे गांव को प्रणाम करके नन्हे से 6-7 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े। कहां? जगन्नाथ। उस समय महाप्रभु जी बीहड़ जंगल में रहते, तब जगन्नाथपुरी के चारों तरफ जंगल और समुद्र। महाप्रभु जी बस जा रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे महाप्रभु जी के सन्मुख,
जयदेव महाप्रभु के आते ही महाप्रभु जगन्नाथ के वैसे भी स्माइल फेस ही रहता है, ऐसे हंसते ही रहते हैं, अधर पर हमेशा प्रसन्नता। लेकिन जैसी जयदेव दर्शन के लिए मंदिर में आए, महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे अपनी ब्रह्मवेदी पर, आनंदित हो गए। मेरा परम वैष्णव भक्त आया है। महाप्रभु जी को प्रणाम किया और आज्ञा ली कि जय जय, अब कृपा करें, मैं आपकी नित्य केली का दर्शन करना चाहता हूं, नित्य विलास का अनुभव करना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, दर्शन किया करो, महाप्रसाद पाओ और एकांत में बैठ के भजन करो। जयदेव महाप्रभु भजन में लग गए। कैसा भजन करते थे? तो श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं भक्तमाल जी में कि एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे, एक दिन एक वृक्ष के पास ही रहते थे। जैसे इस वृक्ष के नीचे बैठ गए, अगले दिन अब वहां नहीं रहते थे, दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते। क्यों? कहीं इसकी छाया, इससे मिलने वाले फलों में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इतनी आसक्ति भी मुझ में ना रहे, दूसरे वृक्ष के पास चले जाते, वहां जाकर के बैठते। इस प्रकार कविराज जयदेव अभी भजन में लगे हैं, अभी लिखना प्रारंभ नहीं किया था, चिंतन कर रहे हैं। नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। धीरे धीरे आपकी अवस्था जब बड़ी हुई, तब एक विप्र था, उस विप्र के कोई संतान नहीं हुई थी। उसने महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके कहा कि नाथ, एक संतान यदि होगी तो पहली संतान मैं आपको सुपुर्द करूंगा, दूसरी संतान मैं अपने पास रखूंगा, आप कृपा करके कृपा करो। उसके यहां पर सौभाग्य से प्रथम पुत्री का जन्म हुआ, पुत्र नहीं हुआ उस ब्राह्मण के यहां। अब पुत्री का जन्म होते ही वो तो घबरा गया, बोले कि पुत्र होता तो मंदिर में दे आता मैं, अभी पुत्री को क्या करूं। तो उसका लालन पालन किया। जब वो हो गई 15-16 वर्ष की, तब उस लाली को लेके गया और बड़े हृदय पर पत्थर रख के कहा कि जगन्नाथ जी, मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी प्रथम संतान आपको दूंगा, लेकिन प्रथम संतान तो लाली है, मैं लाली को आपको कैसे अर्पित करूं, मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, कृपा कर इसका समाधान करो। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश किया, बोले कि आपने जो कहा है हम उसको स्वीकार करेंगे। मेरे ही जैसे रूप वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है कविराज जयदेव, तुम जाकर के अपनी पुत्री, पद्मावती नाम था इनकी पुत्री का, उसका विवाह कविराज जयदेव से करो। बोले कहां है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पता बताया, जंगल में बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। और विचार, चिंता मत करना, घर नहीं है, परिवार नहीं है, बस दे देना, वो मैं ही हूं, तुम्हारी बात सत्य होगी, मैं तुम्हारी पुत्री स्वीकार करूंगा। पहुंच गए, दूरते पहुंचे, तभी क्या देखते हैं, एक वृक्ष के नीचे घुंघराले केश हैं, तन पर बहुत वस्त्र नहीं, बस एक कौपीन पहनी है, दिव्य कटाक्ष नेत्र हैं, बैठे हैं ठाकुर जी के ध्यान में। ब्राह्मण जाके अपनी पुत्री के साथ सामने बैठ गए। कविराज के जब नेत्र खुले, कविराज बोलूं तो समझ जाना जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद ऐसे ही प्रिय नहीं लग गया जगन्नाथ जी को, कुछ तो है लिखने वाले में। जयदेव महाप्रभु ने प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान। महाराज, मैं अमुक ब्राह्मण हूं, मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने आज से 15 वर्ष पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहा था कि मेरे संतान होगी तो प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। अच्छा, प्रथम संतान में ये पुत्री हुई। जयदेव महाप्रभु, बहुत अच्छी बात है। फिर बोले मैं महाप्रभु जी के पास गया कि अब पुत्री को कैसे आपको प्रदान करूं। तो महाप्रभु जी ने कहा है कि आप उन्हीं के ही अंश हो, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। चलो दुज तहां जहां बैठे कविराज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए, कीजिए विचार अधिकार विस्तार, जाके ताही को निहार सुकुमारी यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, डरो मति धरो ही ना तो दोष भीजिए। हे नाथ, मेरी पुत्री को स्वीकार करो।
जयदेव महाप्रभु बोले हम ये सब करने के लिए घर से निकले थे, इनको स्वीकार करके कहा मैं पेड़ों के नीचे रहता हूं, ये पेड़ के नीचे रहेंगे मेरे पास, और मैं तो 24 घंटे भजन करता हूं, वस्त्र भी नहीं पहनता। उनकी पुत्री को ही कहने लगे, बोले देवी मेरे अंग प्रत्यंग देख करके, मेरी रहनी सहनी देख के लगता है कि मैं कहीं से भी पति भाव निभा सकता हूं। अरे आप अपने पिता को समझाइए, मना करें। तब वो ब्राह्मण बोले आप जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त, उनकी बात भी नहीं मानोगे? तब बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले उनको 1000 सो हैं, वो तो 1000 ब्याह करते हैं, उनको 1000 सो हैं, हमको पहाड़ एक। बोले वो तो 1000 शादी करते हैं, 16,108 ब्याह किए बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत है? पर मेरे लिए तो एक ही पहाड़ के समान है। ताते फिर जाओ तुम्हें कहां कहां खींचिए, जाइए। अरे कैसे व्यक्ति हो, कैसे भक्त हो, भगवान की बात नहीं मानते? बोले भगवान ही जब घर बिगाड़ने में लगे हो तो फिर क्यों माने उनकी बात? हम तो उनको प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, और वो तो कोई ना कोई टांग अड़ाएंगे कैसे भी कि मैं उनको प्राप्त करने से चूकूं। अपनी पुत्री लेके जाइए यहां से, मैं ब्याह नहीं करूंगा। सही बताना, मैं और आप होते तो हम मना करते? नहीं। लेकिन भजन कितना विवेक दे देता है कि ठाकुर जी भी यदि कुछ कह रहे हैं तो उसमें भी पता है कि ये उचित है कि अनुचित है। आप ले जाइए अपनी पुत्री को, मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण तो क्रोध में भर गया, बोले कि अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तुम्हारा नाम नहीं लिया होता ना तो कभी नहीं आता तुम्हारे पास, उन्होंने नाम लिया इसलिए मैं तो श्रद्धा से आया था कि महाप्रभु जी जिसका नाम ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा भक्त होगा। कैसे भक्त हो? माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करहु मन। अरे माता पिता गुरु की वाणी पर तो बिना विचार किए अमल करना चाहिए, आप भगवान की वाणी नहीं मान रहे हो। जयदेव महाप्रभु बोले मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है, आप चले जाओ। बोले देख भाई, तू नहीं मानता होगा महाप्रभु जी की वाणी, पर मैं तो मानता हूं। तो बोले फिर अपनी पुत्री की ओर देख करके बोले बेटी तू यहीं बैठ जा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो स्वीकार करेगा। जयदेव महाप्रभु बोले बड़ी जिद है आपकी। अरे ये जंगल है, यहां पर हिंसक जीव आते हैं, मानवों को देख के खा जाते हैं। तो बोले आप भी तो बच रहे हो उनसे, मेरी बेटी को भी बचा। बोले मैं नहीं बचाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बिटिया, आज से यही तेरे परमेश्वर हैं, जगन्नाथ जी ने कहा है ना, तो बैठ जाए यहीं पर। और ऐसा कहकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री को वहीं जंगल में छोड़ के चले गए। अब तो जयदेव महाप्रभु बड़ी सोच में, और नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी से कहें क्या किया आपने? महाप्रभु जी तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। बीच बीच में बात करते हैं। बोले तुम तो बुद्धिमान हो, अपने पिता को समझाओ, कैसे रहोगी मेरे, इससे अच्छा कोई और वर देखोगी, उसका घर होगा, संपत्ति होगी, परिवार होगा, भोजन पानी की व्यवस्था होगी, मैं यहां भजन करता हूं, कैसे रहूंगा? बोले मेरे लिए तो सर्वोपरि अपने पिता की आज्ञा श्रेष्ठ, और उसके बाद परम पिता जगत पिता जगन्नाथ जी की आज्ञा श्रेष्ठ। मुझको तो आप में कोई दोष ही नहीं दिखता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने जिनको मेरे लिए चुना है वो तो मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपका ही वर्ण करूंगी, और आप यदि मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो यहीं बैठी 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 दूर से ही आपका दर्शन करते हुए एक दिन प्राण त्याग दूंगी। महाप्रभु जी बोले बड़ी विचित्र जिद है ये तो। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करता हूं, रात्रि को जब अंधेरा होगा ना, ये यहीं बैठी होगी, क्योंकि इनका नियम था ये सुबह जहां बैठते थे अगले दिन सुबह तक वहीं बैठे रहते थे, फिर दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। तो इनकी जो पद्मावती थी वो उस पेड़ के पास बैठती थी जहां ये पिछली बार बैठे थे, मतलब वहां से इनको देखती थी। तो
आज इन्होंने क्या किया, अपना नियम तोड़ दिया और रात्रि में इन्होंने मन बना लिया कि मैं भाग जाऊंगा। ये सुबह ढूंढती रहेगी मुझे, बहुत दूर चला जाऊंगा यहां से, इसको मिलूंगा ही नहीं मैं। तब रोते बिलखते अपने पिता के पास जाएगी और फिर इसका ऐसे ही बच सकता हूं मैं, नहीं तो बच नहीं पाऊंगा। आपने जो ये योजना बनाई और जैसे ही रात्रि में भागने लगे तभी आकाश में बादल गरजे और विशाल काले काले आकाश में महाराज जगन्नाथ जी के नयन और अधर दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, जयदेव मुझे प्राप्त करना चाहते हो? हाँ, तो मेरी बात पर संशय मत करो। वो पद्मावती जीवन में आएगी तभी तुम कुछ बन पाओगे और वो योग्यता आएगी जिससे मैं मिलूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे प्रेम से, मेरी प्रति लगन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी 3 दिन की ये स्थिति देख के मुझे बहुत सुख मिला है, लेकिन मेरी आज्ञा है पद्मावती को स्वीकार करो। जब महाप्रभु जगन्नाथ ने प्रकट होकर के कह दिया, बस जयदेव महाप्रभु वापस लौट के, जो भाग गए थे लौट के आए और पद्मावती का आकर के पाणी ग्रहण किया और पाणी ग्रहण करके विवाह करके सप्तपदी हुई, सिंदूर दान हुआ। कोई नहीं था, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके विवाह किया। विवाह करके बोले, देवी अब जंगल में तो रहेंगे नहीं। तो बोले, कहाँ चलें? चलो हमारे गांव, वहां पे हमारा घर है, वहीं रहेंगे। गांव लौट करके अपनी पत्नी के साथ गए। घर तो दे दिया था उस निरंजन ब्राह्मण को। गांव वासियों को पता चला तो गांव वासियों ने अपने घर खाली कर दिए, यहां रहो यहां रहो। बोले नहीं नहीं, कहीं नहीं, हम तो यहाँ नदी के किनारे दोनों पति पत्नी ने मिलकर के कुटिया बनाई और उसमें जयदेव महाप्रभु रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। जैसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही जयदेव महाप्रभु को एक दिन स्वप्न में शब्द गूंजने लगे कान में। मन में एक लीला घूमने लगी। कैसी लीला? एक लीला का दर्शन आपको हुआ, ध्यान से सुनना। कैसी लीला? कि लाला कन्हैया गैया चराई करके लौट रो है। आहा, तम गोर जच्छुरित कुंतल बद्धवरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। असंख्य गायों का समूह चल रहा है और बीच में नन्हे से गोपाल जी गैया को होई होई करते हाँकते हुए चल रहे हैं। ये स्वप्न दिख रहा है। और तभी आपने क्या देखा कि उस स्वप्न में, बहुत ध्यान से सुनना स्वप्न, उस स्वप्न में बादल गरजने लगे, जोर की मूसलाधार बारिश हुई तो लाला घबरा गए। पहली बार गैया चराने गए थे तो इतने में ही नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आए करके लाला को अपने अंक में भर लियो और एक वृक्ष के नीचे वर्षा समाप्त हो इसकी प्रतीक्षा करने लगे। गैया तो दौड़ के नंद भवन चली गई। लाला नंद बाबा के अंकसों लगे हैं, नंद बाबा लाला को लेके, जब जब बादल गरज रहे हैं तो ठाकुर जी घबरा जाते हैं। बाबा जी का है रोए? बोले कछु ना लाला, वर्षा है रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं आधी गैया तो चली गई पर आधी अभी भी जंगल में है, उनको घेर के मुंह को लानो है, संध्या को समय है क्यों, रात्रि है रही है, या लाला को लेके कैसे जाऊं मैं। इतने में ही कुछ सखियां आ रही हैं छोटी छोटी, और उन सखियों के बीच में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी। ये जयदेव महाप्रभु को स्वप्न दिख रहा है और श्री किशोरी जी चलती हुई आ रही, बिल्कुल निडर, कोई डर नहीं है, हंस रही हैं, खेल रही हैं, टिटोली करती आ रही हैं। सो ठाकुर जी जो कंधे पर सिर लगा के लेटे थे बाबा के, तुरंत उठ करके बोले बाबा जी कौन आ रही हैं? तो नंद बाबा बोले लाला पतो ना कोई ब्रजवासी लाली हैं, इनको डर ना है लग रो। बोले हाँ इनको ना है लग रो। तो बाबा एक काम करो, बोले कहा आप तो गैयाल ने घेर के आ जाओ, ये छोटी वारी है ना या कि गोद में मुंह दे दो, ये छोड़े आवेगी नंद भवन।
जैसे ही किशोरी जी आई सब सखियों के साथ, तो नंद बाबा ने रोका उनको। ये लीला कहीं नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु को अनुभव हो रही है। हेरी लाली तू को डर ना लगे ना, मुंह को डर ना लगे। कौन की लाली है? बोले वृषभानु बाबा की लाली हूं। अच्छा, बरसाने वाले वृषभानु बाबा? बोले हाँ, तभी इतनी निडर है। और ये सबरी तेरी सखी है? बोले हाँ, ये हमारी सखी है। मेरो लाला बहुत डर रहा है, तू याकू नंद भवन छोड़ देगी। तो पहले तो किशोरी जी जोर से हंसी। काय को डर रहे हैं ये? बोलो कारे कारे बादल गरज रहे हैं ना, या हमारे डर रहे हैं। अच्छा, खुद भी तो कारे हैं, फिर काय को डर रहे हैं? तब ठाकुर जी बोले बाबा या तो यूं कह दो मेरी उंगली पकड़ के ले जाएगी, मुंह को छोड़ जाएगी नंद भवन। सो छोटे से ठाकुर जी उनकी उंगली पकड़ी है किशोरी जी ने, और अपनी सुंदर कमरी में ठाकुर जी ऐसे छुपाए हैं, और किशोरी जी लेके जा रही हैं नंद भवन छोड़ने के लिए। ये दर्शन श्री जयदेव महाप्रभु को हो रहा है। और यहां नंद बाबा जैसे ही गए हैं पीछे गाय घेरने के लिए, मतलब गायों को इकट्ठा करने के लिए, यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे हैं, श्री ठाकुर जी बतियाते जा रहे हैं। किशोरी जी कहनी कहाँ नाम है तुम्हारो? मेरो नाम है कान्हा कुंवर। बोले कहाँ नाम? बोले कान्हा कुंवर। ये कैसो नाम है? बोले ऐसो ही नाम है, मैया मुझको कान्हा बोले, मुझको तो याद ही ना होगा। सो ठाकुर जी बोले कैसे याद ना होगा, ये कहाँ है? बोले कान। बोले बस कान ते कान्हा, और कुंवर मतलब लाला। सो श्री जी बड़ी जोरते हंसी, बड़े बड़े नटखट हो, बताओ याद करूंगी कान कुंवर? बोले हाँ यही है कान कुंवर। जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी का दर्शन करते ही व्रज अंतर ध्यान होने लगा, निकुंज के लता पत्र प्रकट होने लगे, सब सखियां अपने रूप में आने लगी। श्री जी ठाकुर जी देखने लगे जी का है है। तभी यमुना जी ने प्रकट है करके रूप को भान करायो। अरे श्याम सुंदर, अरे श्यामाजू, आप तो नित्य गोलोक धाम के नित्य विहारिणी बिहारी हो, यहाँ व्रज में लीला कर आए हो, बड़ा अच्छा संयोग बनो है। नंद बाबा व्यस्त हैं और सब मैया अपने घरन में हैं, वर्षा के कारण ब्रजवासी छुपे हुए हैं, एक सुंदर रास बिहार को क्रम आप करो। तब श्री जयदेव महाप्रभु के मन में प्रथम रास हुआ। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। संध्या का समय है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, आकाश में बहुत सारे रंग हैं, कहीं गुलाबी हैं, कहीं काले हैं, कहीं गेरुआ हैं, सौंधी सौंधी हवा चल रही है, वनमाला पहन करके श्याम सुंदर खड़े हैं, और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। यमुना आदि सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी की निकुंज सजा रही हैं, और श्री श्याम सुंदर रास बिहार कर रहे हैं। जयदेव महाप्रभु के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही तब महाप्रभु जी ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले उस लीला का वर्णन किया, और तब से ये गीत गोविंद, बंधुओं गीत गोविंद प्रवचन का विषय नहीं है। गीत गोविंद आप सुनोगे तो आप आप हम पे तो करोगे ही, वैष्णव अपराध तो बनेगा ही, ठाकुर जी पे संशय होने लगेगा, हैं बढ़िया ऐसी लीला कर रहे हैं, अत्यंत गोपनीय है, इसलिए गीत गोविंद का केवल पाठ करो, उसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार, नित्य विलास है गीत गोविंद। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। आप गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तब एक अष्टपदी लिखते लिखते आपके मन में आया, आहा, आपके मन में भाव आया, स्मर गरल खंडनम मम सिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इसका भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी कभी कभी श्री किशोरी जी के श्री युगल चरणों को मुकुट उतार करके अपने सिर पर बहुत देर तक धारण करके रखते हैं। मतलब श्री जी एक सेज पर बैठी हैं और ठाकुर जी चरणों में बैठ करके
किशोरी जी के श्री चरणों को अपने सिर पर बहुत देर तक ऐसे धारण करके रखते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, जय जय कहा कर रहे हो? बोले तीनों लोकन को बड़ो भार है या के ऊपर, तो या को शांति यहीं मिले, आप अपने चरणन को पधराए दो। तो ये विचार जब जयदेव महाप्रभु के मन में आया तो लिखते लिखते रुक गए। क्यों रुक गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लिख दूंगा कि किशोरी जी के चरणों को ऐसे अपने सिर पर धारण करके श्याम सुंदर रहते हैं, चिंतन करने लगे, कोई और भाव आए तो वो लिखूंगा, इसको पढ़ करके लोगों के मन में आएगा ये तो अतिशयोक्ति है। बताओ, किशोरी जी को सिंहासन पर बैठा के स्वयं नीचे बैठ के उनके सिर को, उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करके खूब देर तक ठाकुर जी बैठे रहते हैं, ये लिखना मेरे को अनुचित सा लग रहा है, लेकिन मन में तो यही बात आ रही है। तो आपने कलम रख दी और बोले कि मैं बाद में लिखूंगा, थोड़ा और कुछ चिंतन आएगा तब इसको लिखूंगा। और आपने तुरंत पद्मावती से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, भोजन तैयार रखना, स्नान करके आके फिर मैं आगे का लिखूंगा। और ठीक है। आप जैसे ही गंगा स्नान करने गए, अब इनके चित्त में जो बातें आती थी, जो इनको चिंतन होता था, वो ठाकुर जी कराते थे। इन्होंने संशय करके उसको लिखा नहीं, तो ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके आए। जैसे ही लौट करके आए तो पद्मावती बोली, बड़ी जल्दी स्नान किया? बोले स्नान नहीं किया, एक बात याद आ गई, मैं जल्दी लिख दूं। और गीत गोविंद खोल करके ठाकुर जी ने कलम उठा करके लिखा, स्मर गरल खंडनम मम सिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इस पद को लिख दिया। और लिखने के बाद बोले, देवी बहुत जोर की भूख लगी है, जरा भोजन करा दो। हाँ हाँ तैयार है, आओ। थाली लगाई, थाली में बढ़िया चकाचक ठाकुर जी पाव में रोटी दाल चावल आदि सब सामग्री पाए। सामग्री पा करके बोले, देवी अब मैं जा रहा हूं संध्या करने। और प्राचीन काल में माताएं बहनें पति के बाद उस थाली में ही खाती थी जिसमें पति ने पाया, अब तो संग ही पाती हैं। तो वैसे नियम यही है कि पति के बाद पति की थाल में ही पाओ। तो पद्मावती बैठ गई पाने, वो तो ठाकुर जी थे। जैसे ही पद्मावती ने पाया, उनके तो नेत्र बंद हो गए, ऐसा आनंद चित्त में होने लगा, प्रेम पुलकित हो गई, नेत्रों से अश्रु और पूरे शरीर में कंपायमान और रोंगटे खड़े होने लगे। इतना आनंद अनुभव हुआ, ठाकुर जी का प्रसाद। यहां जयदेव महाप्रभु स्नान करके लौटे, जैसे ही आकर के देखा कि पद्मावती पा रही हैं। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी आज बहुत ज्यादा भूख लगी थी आपको, मुझसे पहले पा लिया, कोई बात नहीं, मैं रोकने नहीं आया, आप पालो, कोई बात नहीं, कभी कभी पा लेना चाहिए। भूख क्या लगी, आप पाके गए, आपके बाद ही तो पाया मैंने। मैं कहां पाके गया, मैं तो भी स्नान करके आया हूं। कहां रहते हैं आप गए थे स्नान करने, फिर लौट के नहीं आए थे? वहां लिख के गए हो, अभी पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले भूख लगी है, आपको पवा के ही पाया। ये इल्जाम नहीं लगाओ हम पे कि हम आपके बिना पा रहे हैं। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी मैं सुबह का गया हूं, अब आया हूं। अरे तो फिर वो पंक्ति भी तो लिख के गए हो, वो कोई स्वप्न है क्या? देख लो खोल के। जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने देखा, स्मर गरल खंडनम, जो मन में आ रहा था वो लिखा था, और लेखनी में अंतर था। जयदेव महाप्रभु की लेखनी जो थी वो सामान्य मानव की तरह थी, लेकिन ये जो अक्षर लिखे हैं, प्रत्येक अक्षर में ऐसा लग रहा है कि प्रिया प्रियतम किलोल कर रहे हैं, नृत्य